मॉनसून सत्र को शुरू हुए भले ही 3 दिन हो गए हैं, लेकिन पेगासस कांड की वजह से कोई भी संसदीय कार्रवाई पूरी ना हो सकी। इसी पर अपनी चिंता व्यक्त करते हुए दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक श्री शीतल विज्जी लिखते हैं, इस समय केवल भारत ही नहीं, दुनिया भर में पेगासस प्रोजेक्ट द्वारा राष्ट्रीय व्यक्तित्व और विवादास्पद लोगों की जासूसी करने के लिए एक बड़े खुलासे ने सबको चौंका दिया है। ये पेगासस प्रोजेक्ट 16 मीडिया संस्थानों का साझा प्रोजेक्ट है और इस स्पाईवेयर के निशाने पर बिना दलों का भेदभाव किए देश के बहुत से महत्वपूर्ण नेता आ गए हैं। सोमवार को जब संसद का सत्र शुरू हुआ और मंगलवार भी जब दूसरा दिन था, पेगासस द्वारा इस बड़ी जासूसी के खुलासे पर इतना हंगामा हुआ कि कोई सार्थक काम ना हो सका। जो नाम इस जासूसी के निशाने पर आए हैं उनमें राहुल गांधी, चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर, पूर्व चुनाव आयुक्त किशोर लवासा, ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी और पूर्व चीफ जस्टिस पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली महिला भी है। संसद के पहले दिन केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पेगासस जासूसी के मामले में सफाई दी। बाद में उनका और उनकी पत्नी का नाम भी इस लिस्ट में आ गया। केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल और कई महत्वपूर्ण लोगों के विशेष सचिवों के नाम भी जासूसी के निशाने पर हैं। पेगासस बनाने वाली इजरायली कंपनी NSO कहलाती है। उसके डाटाबेस में ये सब नाम पाए गए हैं। प्रशांत किशोर के एमनेस्टी इंटरनेशनल के फोरेंसिक विश्लेषण करवाया तो उनका फोन नंबर हैक होने की पुष्टि हो गई। अन्य सत्ता पक्ष के लोग तो यही कह रहे हैं कि केवल सूची में नंबर आने से सिद्ध नहीं हो जाता कि उनकी जासूसी हुई है। दूसरी ओर इसकी इजरायली कंपनी NSO का कहना है कि वह स्पाईवेयर केवल सरकारों को बेचती है। इसका अर्थ क्या ये लगाया जा सकता है कि जासूसी सरकारों ने करवाई? कौन सी एजेंसियों से जासूसी करवा रही है, इसका खुलासा नहीं हुआ। चाहे कानून ये कहता है कि देश में अवैध रूप से फोन की निगरानी नहीं हो सकती, लेकिन कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सरकार नागरिकों की जासूसी करवा रही है। और दूसरी ओर गृह मंत्री अमित शाह ने ऐन संसद के मॉनसून सत्र के शुरू होने के वक्त ही पेगासस जासूसी के इस खुलासे के बाहर आ जाने पर कहा कि ऐन समय पर इस खुलासे का बाहर आना भी एक षड्यंत्र है ताकि देश बदनाम हो और जासूसी करवाने के इस हल्ले गुल्ले में कोई काम ना हो सके। सबसे पहले सन 2019 में कैलिफोर्निया की कोर्ट में फेसबुक ने रहस्य खोला था कि कई देशों में पेगासस स्पाईवेयर का उपयोग करके क्लाइंट के फोनों की जासूसी हो रही है। इनमें भारत भी है। भारत सरकार ने भी सांसद के इस हंगामे में जासूसी की संभावना से इनकार नहीं किया, लेकिन कौन इसे करवा रहा है इसका खुलासा नहीं हुआ। पश्चिमी दुनिया के अखबार तो खुलेआम कह रही है कि भारत सरकार अपने कुछ मंत्रियों, सुप्रीम कोर्ट जजों, विपक्षी नेताओं, दर्जनों पत्रकार और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के फोन इस तरीके से टेप करवा रही है। उधर सरकार इस सारे मामले को एक विदेशी साजिश करार दे उपेक्षित कर रही है, लेकिन सवाल यही है कि ऐसी नौबत आई क्यों? ये खुलासा क्यों हुआ कि सत्ता के केंद्रीय मंत्रियों से लेकर सुप्रीम कोर्ट के जजों तक ही जासूसी करने की नौबत आई? विपक्ष तो खुलेआम आरोप लगा रही है कि सरकार की खुफिया एजेंसियों इस तरह की जासूसी करके बड़े पदों पर बैठे लोगों को ब्लैकमेल कर अपने अनुकूल आचरण के लिए विवश तो नहीं कर रही। उधर ये भी काबिले गौर है कि आज तक जितना भी स्पाईवेयर NSO कंपनी ने बेचा है वह केवल केंद्रीय खुफिया एजेंसियों को ही सौंपा गया है। इसका अर्थ क्या ये हुआ कि अगर ये सरकार ने नहीं करवाया तो उसकी खुफिया एजेंसियों में भी सेंध लगाने वाले मौजूद हैं और किसी की निजता ऐसे माहौल में सुरक्षित नहीं रह जाती। जल्द से जल्द इन बातों से पर्दा उठ जाना चाहिए और सच क्या है ये लोगों के सामने आ सके तो बेहतर। शीतल विज।